रणभूमि के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। मैं अभी खड़ा हूँ पालिन में, जो कि करादादी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये पैकेज नंबर 3 का हाईवे है। हाईवे जो बन रहा है ये हाईवे नंबर 713 है। आपको मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आपको एक अजीब सा एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये है जो ड्रेनेज बन रहा है, और ड्रेनेज जो बन रहा है मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से कच्चा के ऊपर है। इसमें कोई टिकने का कोई हमें साधन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप अगर आगे तक भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा जो जगह है कहीं कहीं में बीच में जो है ये सॉलिड है, लेकिन इसको जब हमने आयरन रॉड के ज़रिए इसको हमने एक ये करके देखा, गड्ढा करके देखा, ये पूरा भर के ऐसे नीचे आके गिर रहा है। तो सवाल ये बनता है कि NHIDCL जो है वो इस चीज़ का मॉनिटरिंग कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर को किसी प्रकार का गाइडलाइंस या स्पेसिफिकेशन बताया गया कि नहीं कि काम किस प्रकार से होना चाहिए। अभी आप देखेंगे तो मौसम बारिश हो रहा है, बारिश में कितना दिन तक ये ऐसे टिक सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप एक बार कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ अगर आप दिखा दें तो बारिश होगी तो ये इस तरह से आप अगर देखें ये बिल्कुल ऐसे नीचे चला जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि कब तक जो है ये ड्रेनेज ये टिका हुआ रहता है, कब तक सरकारी पैसे से बना हुआ ये हाईवे और ये ड्रेनेज कब तक ये टिकता है। आपको एक बात जानकर और बहुत हैरानी होगी कि ये जो काम चल रहा है इसका कोई DPR ना जिला प्रशासन पालिन के पास है या फिर इसका कोई DPR DC के पास में भी नहीं है। काम जो चल रहा है हमें मिला जानकारी के मुताबिक ये बिना किसी DPR का चल रहा है। तो आप सोच के देखिएगा कि किस प्रकार से इसका मॉनिटरिंग हो रहा होगा। हमें और एक जानकारी मिला, वो अंजाव डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। अंजाव डिस्ट्रिक्ट में जब हमने पता किया कि वहाँ पे जो डंपिंग वगैरह चल रहा है उसका प्रॉपर डंपिंग जोन्स वगैरह कहाँ है, डेजिग्नेटेड डंपिंग जोन्स कहाँ पर दिए गए हैं, तो हमें पता चलता है कि कोई भी DPR कोई भी डंपिंग जोन, जैसे DPR बनता तो उसके अंदर में डंपिंग जोन्स को दिखाया जाना था, लेकिन कोई भी DPR नहीं होने के कारण जो है कंपनी जो है जैसे कि ये तो वेलेचा कंपनी बना रही है। अंजाव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो BIPL या सुशी जो भी कंपनी एंगेज्ड है वो अपना मन मर्जी से ये काम को कर रही है, और जिला प्रशासन की तरफ से भी किसी प्रकार का मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि DPR मौजूद नहीं है। दोस्तों, DPR का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। किसी भी काम को करने के लिए सरकार पहले DPR बनाती है, और वो DPR तय करता है कि कोई भी इमारत कितना मंजिल का बनेगा, उसमें सीमेंट कौन सी ग्रेड का यूज़ होगा, उसमें रोड कैसा यूज़ होगा। अगर हम बात करें सड़कों की तो सड़क में भी DPR ही तय करती है कि सड़कों का चौड़ाई कितना होगा, उसमें रिटेनिंग वॉल कितना लंबा या कितना मोटाई का होना चाहिए। इसी प्रकार से DPR ही पूरी बातों को तय करता है। लेकिन अगर DPR ही नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स को या काम एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज को पूरा छूट मिल जाएगा करप्शन करने का, और एक बार वो काम करके यहाँ से चले गए तो दोबारा इतना बड़ा कार्य को अंजाम दे पाना हमारा जिला प्रशासन के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। हम भी चाहते हैं कि अरुणाचल भर में जितना भी हाईवे का काम अभी चल रहा है वो जल्द से जल्द कर लिया जाए, ताकि हमारे राज्य के लोगों को और तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि अगर कंपनियां अपने ढंग से काम को करेंगी तो वो अपनी सहूलियत और अपने पैसे को ही बचाने पे जोर देंगी, ना कि क्वालिटी को अच्छा करने में। इसीलिए ज़रूरी होता है DPR के मुताबिक काम करना। दोस्तों, अभी मैं हूँ लोअर सुबनसिरी के दीद बस्ती में, और आपको एक छोटा सा चीज़ मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ। ये पैकेज 1 और 2 के अंतर्गत बना जाने वाला ये हाईवे है, और अगर आप थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था ड्रेनेज के ऊपर, आप इस ड्रेनेज को देखिए। ये प्रॉपर इसमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ में 6 mm 10 mm का रॉड लगाया गया है, ताकि इस ड्रेनेज को अच्छी तरह से स्टेबिलिटी मिले। साथ ही साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पीछे, अगर आप देखते हैं ये कितना विशाल जगह है। आप देखिए, ये कोई इतना चौड़ाई होने के कारण से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर
बारिश होता है तो भूस्खलन होकर के, लैंडस्लाइड होकर के ये पूरी तरह से नीचे नहीं चला जाएगा। और अगर भूस्खलन होता भी है तो भी ड्रेनेज जो है ये पूरी तरह से सेफ रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से रोड्स का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो दिखाया था करादादी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहाँ जो ड्रेनेज आपने देखा उसमें किसी प्रकार का कोई रोड का इस्तेमाल नहीं है, कोई मॉनिटरिंग इसका मतलब वहाँ नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो जो इस तरफ का जगह मैंने आपको दिखाया था राइट साइड का, वो बिल्कुल ही छोटा सा कच्चा एक रास्ता था, जगह था। अगर भूस्खलन होता है तो आप उम्मीद मात्र कर सकते हैं कि वो भूस्खलन होकर नीचे ना चला जाए, और अगर चला जाता है तो आप सोच के देखिएगा कि जो ड्रेनेज है उसका क्या हश्र होने वाला है।